बलात्कार जैसे घिनौने स्थितियों का एक बार नहीं कई बार सामना करना पड़ा और हमें कभी भी न्याय नहीं मिला। इस बात से आप कहाँ तक राय इत्तेफाक रखते हैं, कहाँ तक आप सहमत दिख रहे हैं या इस बारे में आपकी कुछ असहमति है? नहीं, असहमत तो मैं शुरू से हूँ, जब लॉ में एडमिशन लिया तभी से। लेकिन अकेला चना भार तो फोड़ नहीं सकता। मैंने उसको सुधारने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। समस्या ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उस पर कोई पहल नहीं करती, वो तुरंत रास्ता मोड़ देती है। ये ब्यूरोक्रेसी कौन है पांडे जी? क्या हमें इस बात को पहले समझने की ब्यूरोक्रेसी कोशिश मतलब जो हमारे सबसे बड़ी डिग्री ये इंडिया की लेकर के लोग बैठा दिए जाते हैं। जी आपको बताऊं, मैं 25 मई को दिल्ली में था। जी दिल्ली में था, मैं सोचा कि संजय शर्मा हैं एजुकेशन मिनिस्टर के चेयरपर्सन, हम्म। एजुकेशन मिनिस्ट्री में, उनसे मुलाकात करूं। हाँ हाँ। इस घर से निकलने के पहले मैंने अपॉइंटमेंट के लिए लेटर भेजा, लेटर का कोई जवाब नहीं आया। जी वहां जाने के बाद जब मैं फोन करूं, कम से कम 3 घंटे तक मैं वहां शास्त्री भवन के गेट पर धूप में, चिलचिलाती धूप में मैं खड़ा रहा। फोन करा, मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। फिर उस बाद में मैं सेक्रेटरी NIOS के हैं शकील अहमद, उनसे मिलने की कोशिश किया। वहां से भाग करके गया और सेक्टर 64 नोएडा, वहां भी वही दशा रही कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही। एक छोटा सा नेता जो अंगूठा टेक है, हमारा मित्र है बरेली का उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको मैंने फोन किया कि यार हम तो यहाँ सूख गए पानी के अभाव में, साले ये क्या मीटिंग कर रहे हैं, जरा पता करो। तो वो तुरंत क्या नाम है कि आपके इस समय राज्यपाल बना दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के, उनका प्रतिनिधि भी है, उसने फोन मिलाई तो तुरंत हमको फोन आया। हाँ हाँ। पंडित जी आप कहाँ हैं, हाँ हाँ। आपसे मिलना चाहता हूँ। उसने मैया बिटिया उनकी रौंद दी, मीटिंग तुरंत समाप्त हो गई। हाँ हाँ। हम कहे कि अभी तो नहीं, गेटवे पर था, मैंने कहा अभी नहीं मिल पाऊंगा, 2 घंटा लगेगा। तो मैं उनके यहाँ गया, शकील जी तो ये मीटिंग में क्या करते हैं, तो कुछ महिला अधिकारियों को अपने चैम्बर में बुला लेते हैं, क्योंकि अब तो अंगूठा लगा करके अटेंडेंस ली जाती है ना। हाँ हाँ। तो अंगूठा लगा करके अटेंडेंस लेती है, तो 8:30 बजे पहुंच जाते हैं, अंगूठा लगा देते हैं। घर पर चाय नाश्ता मिलता नहीं। तो महिला अधिकारियों को बुला लेंगे, अधिकारियों को, एक भी अधिकारी या कर्मचारी उनके विभाग का उनके यहाँ गया तो मीटिंग चल रही, और करते कि यहाँ केवल समोसा, चाय, ब्रेड पकौड़ा खाना, तरह तरह का विजन, रोज रोज का परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये स्कूलों में दिया जा रहा है मिड डे मील वाला सेम पोजीशन, उसी में पूरा आम जनता को कोई वो समझते हैं कि जानवर हैं, बलि चढ़ाने के लिए ही पैदा हुए, वही दशा है। तो मैं तो हर विभागों को टच किया हूँ, पुलिस विभाग भी की वही दशा है। आप अगर एक आम आदमी मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता, अगर पांडे जी, आपको बिना थोड़ा सा पावर लेकर। बीच में व्यवधान डालते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी पूरे सर्विस कॉल में मैं लोगों से चैम्बर के अंदर नहीं मिला हूं, मैं हमेशा चैम्बर के बाहर जाके उनसे मिलता था। और उसके पीछे मकसद होता था कि बाहर का क्या माहौल है वो जो है ना, उसे मैं अपनी आंखों से देख सके। और एक चीज और थी, मैं आपको जस्ट आपकी जानकारी के लिए, अब हम तो अंदर की बात, एक और अपना संस्मरण आपको बताऊं, ये तो 25 अभी 2024 की बात है। एक बार हमारे गुरु जी ने कहा कि वकील वही वकील होता है जो लोग आकर के पूछे कि फलाने वकील कहाँ मिलेंगे। तो एक ऑर्डिनेंस था यहाँ पर कि नजूल जमीनों को रजिस्ट्री कराई जाए। विवाद बहुत हैं, लोग कब्जे में हैं, रोज एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। सरकार भी अगर खाली कराने जाती है तो उस पर मुकदमा हो जाता है, मुकदमा 20 बरिस चलते हैं। तो उसमें बग्घा साहब यहाँ थे, चीफ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकलवाया जी कि जो अधिकारी अगर इस ऑर्डिनेंस का सख्ती से पालन नहीं करेगा तो उसके साथ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी।
मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन में 3 बार अप्रोच किया राजस्व सचिव को जी उत्तर प्रदेश सरकार के कि कितनी जमीनों का आपने फ्री होल्ड करके लोगों को रजिस्ट्री की उसका विवरण दीजिए, कितने अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की उसका भी विवरण दीजिए। आज तक वो विवरण नहीं मिला कि कितनी जमीनें हैं नजूल की, कितने पर लोग कब्जे में हैं, कितने के पैसे जमा हुए हैं, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। और लेटर समझिए 5 किलो से ऊपर की फाइल बन गई, 25 लेटर तो पर डे हमारे गुरुजी बैठे रहते हैं चेम्बर में, वो रिसीव करते। कहें पांडे जी सरकारी लेटर इतने आ रहे हैं। वही जहाँ कहा जाता है कि सियरा का स्टे ऑर्डर है, वो का नाम है कि राजस्व सचिव ने भेजा सारे कमिश्नरों को, कमिश्नरों ने भेजा जिलाधिकारियों को, जिलाधिकारियों ने उप जिलाधिकारियों को, उप जिलाधिकारियों ने तहसीलदार को, तहसीलदार से लेखपाल को। तो हमें एक संस्मरण याद आया कि लॉर्ड डलहौजी जब आया था, हड़प नीति अपनाया, तो जंगली जानवरों का शिकारी भी था। तो एक बार शेर के शिकार करने के लिए निकला तो कई जंगलों को छाना, एक भी शेर उसके नजर में नहीं आए। तो उसने सर्वे करवाया, तो कहें कि भाई अब कौन जाएगा शेर के सामने गिनने के लिए।